हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का सेशन एक पजल से शुरुआत करते हैं। एक लड़का और उसके डैड कार में कहीं जा रहे थे। कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लड़के के डैड की वहां पर स्पॉट डेथ हो जाती है। लड़का सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। उसको एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल इवैक्यूएट किया जाता है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में जब सर्जन उसको देखता है कि मैं इस लड़के का ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये मेरा लड़का है। तो अगर ये उसका लड़का है तो जो ऑन दी स्पॉट जिसकी डेथ हुई वो किसके डैड थे? आप सोचते रहिए, तब तक हम ये कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। आप हर कोई आप में से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखता होगा, काफ़ी चीज़ें उसमें से सीखने को मिलती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को सीखने को मिली, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी गैज़ेले और शेर की कहानी है। गैज़ेले आपको पता होगा, एंटीलोप बोलते हैं। अफ्रीका में एक डिफरेंट किस्म का एक हिरन पाया जाता है, उसको गैज़ेले बोला जाता है। तो शेर को अपने आप को भूखा नहीं रखने के लिए हर दिन एक गैज़ेले का शिकार करना पड़ेगा। लेकिन गैज़ेले का शिकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत फुर्तीला और तेज दौड़ने वाला जानवर है। तो रादर दैन कि शेर इंडिविजुअल एक गैज़ेले को चेस करके पकड़े, वो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जितने यंग शेर होते हैं, जो फाइटिंग फिट होते हैं, जो अपना शिकार खुद कर सकते हैं, वो एक लाइन फॉर्मेशन करते हैं। जहां पर गैज़ेले बाहर उनको दिखते हैं, ग्रुप उनका, हर्ड उनका दिखता है, वो एक लाइन फॉर्मेशन करते हैं और सडनली उनके ऊपर अटैक बोल देते हैं। शेर को अटैक करते हुए देख, कुछ ग्रुप ऑफ शेर को अटैक करते हुए देख, हिरन क्या करते हैं कि वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां सेफ्टी है, उस तरफ भागने की कोशिश करते हैं और दौड़ते हैं। लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं होता कि जिस तरफ वो भाग के जा रहे हैं वो एक ग्रासी और बुशी एरिया, घना एरिया है, जो स्ट्रेटेजिकली यंग शेर उस तरफ इनको ड्राइव करते हुए जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ बूढ़े शेर उसी ग्रुप के जो वहां पर तैनात हैं अपने शिकार की इंतजार में। ये वो बूढ़े शेर होते हैं जो अपना शिकार खुद कर नहीं सकते, जिनके उम्र ज्यादा हो गई है, उनको फीड करना पड़ता है। हिरन ये सोचता है कि मैं सेफ्टी की तरफ भाग रहा हूं, और वहां पर जब वो नजदीक पहुंचते हैं, वहां पर जितने बूढ़े शेर घने झाड़ियों के अंदर छुपे होते हैं, वो सडनली सामने आके जोर से इनफैक्ट दहाड़ते हैं। घबराए हुए हिरन को सडनली एक इमिनेंट डेंजर जो उनको उधर दिखता है, वो उससे डर के फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं और अपने शिकारी की तरफ। उनको ये रियलाइज नहीं होता उस वक्त कि वो अभी अपने शिकारी की तरफ और एक इजी प्रे बनने के लिए शेर की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों, इससे ये सीख मिलता है कि हम अपने जो डर से, अपने फियर से जब हम दूर भागेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक इमिनेंट फियर, एक इमिनेंट फेलियर की तरफ हम अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऑब्स्टेकल से नहीं, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के ऑब्स्टेकल से भी हमें सामना करना पड़ता है। आपको पता है हम कोई भी चीज हम कैसे देख पाते हैं? लाइट रेस हमारे प्यूपिल के थ्रू होते हुए रेटिना पे जाके पड़ता है। हमारे आंखों के अंदर रेटिना होती है। रेटिना, जनरली रेटिना के ऊपर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, जो इन इंफॉर्मेशन को, जो लाइट के थ्रू आती है, उसको ट्रांसफर करती है। वहां पर पड़ते ही नर्व सेल्स ब्रेन को भेजती है, जिसके वजह से हम हर एक चीज जो हमारे आंखों के सामने है हम देख पाते हैं। लेकिन हमारे रेटिना के कई पोर्शन हैं जहां पर कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स है, जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी हम बाहर की सारी दुनिया बिना कोई गैप के हम देख पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उसमें कंडीशन है कि कोई भी चीज जब आता है तो उस गैप को वो इजीली मेंटेन कर लेता है। जबकि ग्राउंड पे एक्चुअली हमारे वो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं रेटिना के ऊपर, लेकिन हमें देखते वक्त कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती कि हमें एक चीज दिख रहा है लेकिन उसका आधा पोर्शन दिख रहा है। सो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है? जब हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले हम जब गाड़ी की सीट पे बैठते हैं, क्या करते हैं? हम अपने रियर व्यू और साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट करते हैं, ताकि वो एरिया जहां हम रेगुलरली नहीं देख रहे हैं वो हमें दिखे, वो ब्लाइंड स्पॉट्स हमें दिखे। लेकिन एक्चुअल जिंदगी में हम इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हम इंसान भी बहुत चालाक हैं। हम लोग
उन्हीं चीज़ों पे हम खुद अनकॉन्शियसली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किन चीज़ों पे अटेंशन देना है और किन चीज़ों पे नहीं देना है। और जहाँ अटेंशन देने और नहीं देने की बात आती है तो हम उन चीज़ों को अटेंशन देते हैं जो चीज़ों हमें करना अच्छा लगता है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जिन चीज़ों से हम फेमिलियर हैं, उन्हीं लोगों से हम मिलना पसंद करते हैं जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, वही खाना हम पसंद करते हैं जो खाना हमें अच्छा लगता है। सो ऐसी हर एक वो चीज़ जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं वो सारे हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। हो सकता है ये ब्लाइंड स्पॉट्स हमारे हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनल हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव ब्लाइंड स्पॉट है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ वहाँ पर छुपा हुआ है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें इजी होगा और लाइफ के उन सब गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे जिन सब की हमने कल्पना की। सो ब्लाइंड स्पॉट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है काफ़ी डिफरेंट चीज़ों का। आपके बिहेवियर का में हो सकता है, आपके ट्रेड्स में, आपके बिलीफ में, आपके एक्शंस में, आपके हैबिट में, कहीं पर भी वो ब्लाइंड स्पॉट आपके पास है जिसको आप इग्नोर करते हो या जिसको आपको पता नहीं चलता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप इसको अवॉइड करते हैं। समझ लीजिए कि आपने एक स्टेटमेंट मुझे दे रहे हो कि आपको एरोगेंट लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। तो अगर कोई चीज करना आपको अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं आप उन लोगों से इंपैक्टेड हो, तभी आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगता, तो मोर और लेस आप मुझे ये बताओगे कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता तभी मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये एक तरह से एक सरफेस लेवल, एक सुपरफिशियल आंसर आप मुझे देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसमें डीप डाइव करो कि मुझे एरोगेंट लोगों के साथ बात करना क्यों अच्छा नहीं लगता, मैं क्या अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, या वो इंसान जो एरोगेंट है वो किस तरीके के उसके बिहेवियर जो मैं उसके साथ टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ या मैं उसके साथ चल नहीं पाता हूँ। तो ब्लाइंड स्पॉट्स का एग्जैक्ट रीजन इमीडिएटली निकालना ये डिफिकल्ट है, क्योंकि उस चीज को हम अपने नजरिए से देखते हैं। जब तक उस चीज को हम दूसरों के नजरिए से नहीं देखें, हमें उस ब्लाइंड स्पॉट्स का पता नहीं चलेगा। ये आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सब के अलावा भी आपके ब्लाइंड स्पॉट्स आपके फिजियोलॉजिकल इनफैक्ट बिहेवियर को भी काफी टाइम पे आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश आदत होती है। जब एक ग्रुप में होते हैं, जनरली दूसरों किसी को मौका नहीं देते, तो वो ज्यादा बातें करना आपके लिसनिंग स्किल्स को कम करती है। आप जाने अनजाने में आपको लगता है कि आप ज्यादा बात कर रहे हो और आपके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन वो चीजें ऑब्जर्व कम करता है जो आपके आसपास आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। कोई लोगों का कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही फास्ट बात करता हूं जब मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं कोई लोगों को एड्रेस कर रहा हूं, तो ये मुझे उस वक्त उस चीज का एहसास नहीं होता है। मैं सोचता हूं मैं अपने नॉर्मल स्पीड से बात कर रहा हूं, लेकिन ये चीज तब पता चलती है जब सामने वाला आपको वो फीडबैक देता है कि आपका जो रेट ऑफ स्पीच है थोड़ा ज्यादा था, आज आप इस तरीके से बोले। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को जानने की। अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को जानना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। ये वो चीजें हैं जो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, बट आप उसके लिए यू आर अनअवेयर ऑफ। और जब आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हो, आप इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलता है, आप अपने सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करते हो। और जो इंसान सबसे पहले, हमें दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा पता रहता है, अपने बारे में बहुत कम पता रहता है। जिस दिन आपको अपने बारे में पता हो गया, उस दिन आपके लिए लिमिटलेस बाउंड्रीज होगी अपने ग्रोथ को अचीव करने की। और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पे काम करना। ब्लाइंड स्पॉट्स वो आपके ट्रेड्स, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आपकी एक्शंस है जिनके ऊपर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ये वो इनफैक्ट इनविजिबल बाउंड्री हम जिसको बोल सकते हैं, जो आपको रोकती है जाने अनजाने में कहीं पर आपके इनफैक्ट कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने गोल्स को चीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते हो प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन और अपने काम को करने के लिए। हम उसी में लगे रहते हैं,
लेकिन हम ये रियलाइज करना भूल जाते हैं कि शायद मैं अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को मुझे इंप्रूव करना है, जो मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। कभी कभी हम लोगों से बातचीत करते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता, शाई फील करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। मे भी हमें उसको अंदाजा लगाना है कि शायद ये कहीं मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स का तो गैप नहीं है जो मुझे कवर अप करना है। तो इन छोटे छोटे ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कोई बरसात के सीजन में आप कहीं गाड़ी लेके गए हो और कीचड़ के रास्ते से आप गुजर रहे हो। कीचड़ में आपकी गाड़ी स्ट्रगल करके आपने अपना 4x4 लगाया, आपने अपने मड मोड़ में गाड़ी को आगे लेने के लिए लगाया और रास्ते से स्ट्रगल करते हुए आप निकल गए। उस दिन की बरसात के बाद धूप निकल आई और वो रास्ता उसी पोर्शन में, जिस एक शेप बन जाता है जब हम कीचड़ से गाड़ी लेके गुजरते हैं, तो एक शेप बन जाता है टायर का, दोनों तरफ के टायर का एक शेप बनता है। तो जब हम अगली बार वो सूख जाता है और वो शेप उसी तरीके से रहता है। जब हम दूसरी बार, तीसरी बार उस रास्ते से गुजरते हैं तो हमें नेगोशिएट करने के लिए इजी हो जाता है। हम उन्हीं दो जो रास्ते बने होते हैं उसी पे ही हम जाने की कोशिश करते हैं और इजी होता है हमारे गाड़ी को मूव करना। तो हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स है, हम ऐसे ही कुछ न्यूरो पाथवेज क्रिएट करते हैं अपने ब्रेन में कि एक बार जो चीज़ हमने हमारे कंफर्ट में हम बना दिए, वो रास्ते के ऊपर ही हम बार बार चलना हमें पसंद आता है। हम उसी को ही फोकस करने लगते हैं रादर देन एक नया रास्ता बनाने के लिए जो हमें दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे दिशा में हमें लेके जाएगा। वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ब्लाइंड स्पॉट्स को अपने नजरिए से अगर आप देखने की और पहचानने की कोशिश करोगे, शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आप अपने नजरिए से, अगर आप अपने नजरिए से देख के पहचानते तो शायद अभी तक आप उसको पहचान गए होते। सो ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानना के लिए आपको दो तरीके मैं बता सकता हूं, जो अगर आप उसको काम में ला पाओ तो। सबसे पहली बात, एक तरीका ये है कि सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि आप फीडबैक्स, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड, अपने एक्शंस के ऊपर जो फीडबैक आप रिसीव करते हो उस पर आप रिएक्ट कैसे करते हो। क्या आप उन चीज़ों को इनफैक्ट सुन लेते हो लेकिन आप बोलते हो कि नहीं ये तो गलत है और उसको नहीं मानने की ऊपर ज़्यादा जोर देते हो रादर देन कि उस पर आप गौर करना कि शायद ये ब्लाइंड स्पॉट्स मेरे अंदर है। या फिर आप जो इंसान आपको फीडबैक दे रहा है आप उसकी मौखरी करते हो, उसको हंस के उड़ा देते हो कि यार ये तो कोई दूसरे जनरेशन का बंदा है, ये क्या मुझे ब्लाइंड स्पॉट्स मेरे बताएगा। या फिर आप जो हमें कहावत है कि सुनो सबकी करो अपने मन की, तो आप वो फॉर्मूला अपनाते हो जब भी आपको कोई फीडबैक आप रिसीव करते हो उसके ऊपर। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पहचानना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें बहुत ही करेज लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनल इमेज जो है उसके फ्लॉज को बताती है। बहुत लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे वो माइंडसेट नहीं रहता उनका कि दूसरों से फीडबैक को रिसीव करें और उस पर काम करें, क्योंकि उनको ये डर हमेशा लगा रहता है कि ये मेरे पर्सनल इमेज में कहीं ना कहीं एक डेंट लगा रहा है अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूं। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि अगर ये पर्सनल फ्लॉज मुझे आज के डेट में पता चले, मेरे पर्सनल ग्रोथ, मेरे उस पर मुझे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये तरीका आपके बस के बात नहीं है तो एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम लोग जनरली अपने फ्लॉज से कम दूसरों के फ्लॉज से ज़्यादा सीखते हैं। हमें दूसरों के ब्लाइंड स्पॉट्स, क्योंकि जैसे हमारे लिए कोई एक एक्सटर्नल सोर्स है या आउटसाइडर है, हम भी किसी ना किसी के लिए आउटसाइडर है और एक्सटर्नल सोर्स है, हमें उसके ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत इजीली दिख जाते हैं और हम वही देख पाते। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम वही देख पाते हैं जो चीज़ हमें पता होती है, चाहे कॉन्शियसली हो अनकॉन्शियसली हो। तो अगर दूसरों में कोई ब्लाइंड स्पॉट्स हमें दिखता है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड स्पॉट्स हमारे अंदर, हमारे जाने और अनजाने में भी है, तभी जाके हमारे लिए वो फेमिलियर है और हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो अगर इस तरीके से भी आप अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को ऑब्जर्व करके, उसको स्क्रूटिन करके, और इसमें आपके पर्सनल इमेज को डेंट पड़ने का भी कोई खतरा नहीं रहता है और आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। और
और एक चीज हमेशा याद रखना कि he who knows others is wise, but he who knows himself is enlightened. So इसी के साथ आज का सेशन मैं क्लोज कर रहा हूँ. ओके या सो शुरुआत में जो पजल मैंने आपको पूछा था तो बहुत लोगों ने शायद इसका जवाब पा लिया होगा. तो इसका जवाब ये है कि जो एक्सीडेंट स्पॉट पे जो डेथ हुआ था वो उसके डैड थे और ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जन थी वो उसकी मदर थी. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट वीक. जय हिंद.